बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम CSS के सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर सम बेसिक सिलेक्टर्स जिनको हम CSS2 सिलेक्टर्स बोलते हैं। हम पहले उनको एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम कुछ जो हैं CSS3 के सिलेक्टर्स या फिर जिनको हम सूडो क्लासेस बोलते हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डेस्कटॉप पर फोल्डर बना लिया है और उसमें दो फाइल्स क्रिएट किए, index.html एंड style.css। तो अभी क्योंकि हम फ्रंट एंड पर बात कर रहे हैं, फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं, किसी भी हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर काम नहीं कर रहे, तो ये जो फोल्डर है या जो आपकी फाइल्स हैं ये आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट देम ऑन अ डेस्कटॉप, इन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर या फिर CD ड्राइव, किसी भी ड्राइव में आप क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड कि आपने वेब सर्वर के रूट डायरेक्टरी में ही ये फाइल्स क्रिएट करनी है। तो मैंने ये जो है फ़िलहाल ये फ़ोल्डर क्रिएट किया है डेस्कटॉप पर और फिर वहाँ पर मैंने ये दो फाइल्स क्रिएट की हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों फाइल्स को ओपन करते हैं। एक HTML की फ़ाइल है और दूसरी स्टाइल मीन्स CSS की फ़ाइल है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी HTML की फ़ाइल पर हम आते हैं और HTML हमने स्टार्ट किया और हम फिलहाल बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया एंड कुछ हम लिखते हैं, हेलो दिस इज़ पैरा1। ओके, तो सिंपली ये हमने एक HTML की फ़ाइल क्रिएट की है, उसमें हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया और एक पैराग्राफ बनाया। अब हमारा हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पर या इस पेज पर कुछ स्टाइल्स हम अप्लाई करें। तो स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए अगेन हमारे पास तीन वेज होते हैं। यू कैन यूज़ CSS यूजिंग इंटरनल CSS या इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं आप, एम्बेडेड CSS यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं। हम जो है एक्सटर्नल CSS के थ्रू स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। फ़ायदा क्या होता है एक्सटर्नल CSS का कि आप सिर्फ एक ही फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उसमें सारे स्टाइल्स आप मेंशन कर देते हैं और फिर वो जो स्टाइल शीट है आपके लेट्स सपोज वेबसाइट में 50 to 60 या फिर बहुत ज़्यादा वेब पेजेस हैं, तो सिर्फ लिंक करने से वो जितने भी स्टाइल्स हैं वो आपके सारे पेजेस पर जिस पेज पर आप लिंक करेंगे उस पेज पर अप्लाई हो जाते हैं। देयर इज़ नो नीड टू रेप्लिकेट और रिपीट ऑल द स्टाइल्स ऑन ईच पेज, क्योंकि हम जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें एक कंसिस्टेंट थीम रखनी होती है। अगर हेडर है तो थ्रू आउट हेडर सेम होना चाहिए, थ्रू आउट फुटर सेम होना चाहिए, लेफ़्ट मेन्यू टॉप मेन्यू ये थ्रू आउट हमें सेम रखना होता है। दैट मीन्स कि हमें सेम स्टाइल्स रिपीट करने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक एक्सटर्नल शीट क्रिएट करें, सारे स्टाइल्स उसमें अप्लाई कर दें और फिर जस्ट एक लाइन के थ्रू आप उस स्टाइल शीट को अपने हर एक वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, दिस स्टार साइन और फिर हम स्टाइल की बॉडी स्टार्ट एंड क्लोज करते हैं। काम क्या होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का कि एज वी नो इन HTML वी हैव मेनी एलिमेंट्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक देयर इज़ अ पैराग्राफ, देयर इज़ अ टेबल, देयर इज़ अ लिस्ट, देयर आर हेडिंग्स, देयर आर डिव्स, देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम ये होता है कि जो भी यहाँ पर आप स्टाइल्स मेंशन करेंगे दे विल बी अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट अवेलेबल ऑन दी वेब पेज। चाहे वो पैराग्राफ हो, हेडिंग है, कुछ भी है, लेकिन वो स्टाइल्स जो है सब एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट किया है और नॉर्मली यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो है अपने वेब पेज का फ़ॉन्ट सेट करते हैं। क्योंकि हमें जो फ़ॉन्ट टाइप है, नॉट फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर की मैं बात नहीं करूँ, बट दी फ़ॉन्ट टाइप हम कोशिश करते हैं कि थ्रू आउट सेम होना चाहिए। लेट सपोज एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, या फिर हम क्या रख रहे हैं, लेट सपोज एरियल ही रख लेते हैं, ठीक है। एरियल, ओके, ठीक है। और फिलहाल जो है मैं क्या कर रही हूँ कि इसका कलर भी हम सेट कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रे। ओके, सेव किया। तो अभी हमने सिर्फ एक स्टाइल शीट बनाई है। यहाँ पर हमें अब क्या करना है कि इस स्टाइल शीट को हमें यहाँ पर लिंक करना है या फिर अपने HTML के पेज पर
ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो हेड सेक्शन स्टार्ट करना है और फिर हमने लिंक करना है इस CSS की फ़ाइल को। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लिंक href, उसमें जो है हम अपनी जो भी स्टाइल शीट है उसका हम नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो है वो रिलेशन बताना पड़ता है, इट इज़ दी स्टाइल शीट। और फिर हमें जो है टाइप बताना पड़ता है, टाइप इज़ text/CSS। ठीक है, तो बस यहाँ तक जो है हम ठीक है, दैट्स इट। अब जो है हमारी ये जो CSS की फ़ाइल है वो लिंक हो चुकी है। जस्ट फॉर द टेस्ट में क्या कर रही हूँ कि हमने पैराग्राफ भी लिखा है और हम हेडिंग भी क्रिएट करते हैं और हम लिखते हैं दिस इज़ हेडिंग। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर सिर्फ अप्लाई किया है तो जो भी स्टाइल्स हैं वो इन दोनों एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको हमने सेव किया। ओके, ग्रे है, सही है, ठीक है, रेड करके देखते हैं क्योंकि सी। तो अब क्या है, फ़ॉन्ट टाइप हमारे पास दोनों एरियल आ गए और दोनों कलर जो है वो हो गया है रेड यूजिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो इसी तरीके से अगर हम कोई और भी कंपोनेंट लेट सपोज बनाते हैं, वेदर हम क्या करते हैं कि एक डिव बना लेते हैं लेट सपोज, और उस डिव के अंदर जो है हम कुछ लिख लेते हैं, दिस इज़ हेडर। तो देखें डिव पर भी वही सेम स्टाइल अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है एक नेम सिलेक्टर। नेम सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली कोई भी एलिमेंट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। लेट सपोज हमें क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स के नॉर्मली हम डिफरेंट स्टाइल्स सेट करते हैं, हर एलिमेंट का सेम कलर सेम साइज़, हम सेम स्टाइल्स थ्रू आउट सब कंपोनेंट्स के नहीं रखते। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम हर एक कंपोनेंट के लिए या हर एक एलिमेंट के लिए अलग स्टाइल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है नेम सिलेक्टर। उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट वी राइट कोई भी लेट सपोज H2, वी डिफ़ाइन द एलिमेंट नेम और फिर उसमें हम जो है इसके स्टाइल्स सेट कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं, लेट सपोज ग्रे, और इसका हम कलर सेट कर रहे हैं, लेट सपोज वाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसका हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। ओके, सेव किया। और अब हमने ये जो स्टाइल अप्लाई किया वो किसके लिए, क्या है, हेडिंग 2 के लिए। तो अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट सपोज हमने इंडेक्स पेज आ गया हमारे पास और हमने यहाँ पर लिखा है हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 2। ओके, ठीक है। तो अब ये जो स्टाइल है वो सिर्फ कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, हेडिंग 2 पर। तो आप देखें ये प्रीवियसली जो भी है वो हेडिंग, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ है हमारे पास, हेडिंग 1 है और डिव है, तो उस पर यूनिवर्सल सिलेक्टर वाले स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं। और यहाँ पर जो है हमने अब क्या किया है, और एक चीज़ ये देखना है कि अब फ़ॉन्ट कलर जो है वाइट हो गया है, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। जैसे ही हमने अब ये जो हमने एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की है कलर वाली, अगर हम यहाँ पर आते हैं कि कलर यहाँ पर हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू किया है रेड और फिर हमने एलिमेंट के थ्रू उसको कर दिया है वाइट, तो अब कौन सा कलर अप्लाई होना चाहिए, वेदर यूनिवर्सल सिलेक्टर वाला या फिर एलिमेंट वाला।
तो यूनिवर्सल की प्रेसिडेंस कम है। अब ये रेड कलर जो है वो ओवरराइट हो जाएगा जो हमने इस एलिमेंट में दिया। यहाँ पर वाइट है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वाइट ही शो हो रहा है। इसी तरीके से हर सिलेक्टर की प्रेसिडेंस होती है, जिसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी वहाँ पर वो स्टाइल जो है वो ओवरराइट हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरी हेडिंग बना कर देखते हैं, हेडिंग 2। लेट्स सी क्या उस पर भी सेम स्टाइल अप्लाई होता है कि नहीं। हमने कर दिया है एंड वी आर राइटिंग दिस इज अबाउट अस, लेट्स सपोज कुछ लिख दिया हमने, ठीक है। एंड क्योंकि हेडिंग 2 है तो आप देखें अब इस पर सारे स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं कोई और कंपोनेंट लिखती हूँ हेडिंग 3, तो इस पर देखें हेडिंग 2 वाला अप्लाई नहीं हुआ, वो यूनिवर्सल सिलेक्टर के स्टाइल जो है वो ले रहा है। तो ये होता है हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर के। जिस भी हमें स्पेसिफिकली एलिमेंट पर स्टाइल्स अप्लाई करने होते हैं तो उसके लिए हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं और फिर हम जो है जो भी स्टाइल्स हमें अप्लाई करने होते हैं वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अगर पैराग्राफ के लिए हम लिखना कुछ करना चाहें तो अब क्या करते हैं, हम पैराग्राफ का कलर सेट कर देते हैं, इसको कर दो ग्रीन। ओके, अब देखते हैं हमारे वेब पेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दिस ऊपर हमने जो है पैराग्राफ जो लिखा था उसका कलर हो गया है अब ग्रीन। तो इस तरीके से हम काम करते हैं ऑन एलिमेंट या फिर नेम सिलेक्टर्स पर। फिर हमारे पास कभी ये सिनेरियो आता है कि नॉर्मली अगर ठीक है पैराग्राफ हो गए या हेडिंग्स हो गए उनके लिए हमें कॉमन स्टाइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं या डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो ये भी सिनेरियो हमारे पास होता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी हमें अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करना पड़ते हैं या फिर हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम वेब पेज में हेडर की बात करें तो हेडर के स्टाइल्स अलग होते हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम डिव की बात करें, क्योंकि हम जो अपना वेब पेज का लेआउट है वो हम डिव के थ्रू सेट करते हैं, तो हम डिफरेंट डिव्स बनाते हैं और हर डिव का जो स्टाइल होता है उसकी हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हेडर की साइज़ बड़ी होती है, फुटर की थोड़ी छोटी होती है। फिर अगर हम एक डिव बनाइए टॉप मेन्यू तो डेफिनेटली उसकी हाइट कम होती है। लेफ़्ट मेन्यू अगर हम बना रहे हैं तो उसकी हाइट चेंज होती है, विड्थ कम होती है। बॉडी की अगर डिव है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस अलग होती हैं। तो हर डिव की अलग अलग नेचर होती है, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज एक डिव बना रही हूँ, यहाँ पर हमने स्टाइल्स अप्लाई कर दिए हैं कि इसकी हमने हाइट की है लेट सपोज 40%, और उसकी हमने विड्थ कर दी है लेट सपोज 100%, और फिर उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है दिस, ठीक है। तो अब हम अपने वेब पेज में क्या करें कि हम बना रहे हैं कि एक टॉप की डिव, हेडर हम बना रहे हैं लेट सपोज डिव, ठीक है, दिस इज टॉप हेडर। और फिर हमारे पास जो है हम चाह रहे हैं कि एक और हम डिव बना रहे हैं जिसकी हमने जो कि बेसिकली हमारे पास होगा लेफ़्ट मेन्यू, ठीक है, लेफ़्ट मेन्यू। अब हम अपना वेब पेज एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जो हमारे पास डिव्स बनी हैं दोनों की सेम हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर सब जो है वो हमारे पास सेम ही बना है, जबकि वी नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि हर सब डिव की जो है वो एक ही हाइट विड्थ, तो हम अलग अलग हाइट और विड्थ सेट करते हैं। तो इस केस में आप देखें कि जो हमारा एलिमेंट या फिर नेम सिलेक्टर है इट्स नॉट सफिशेंट। हमें कोई ऐसा सिलेक्टर चाहिए कि हम एक्सप्लिसिटली जो कि किसी एक ही कंपोनेंट पर अप्लाई कर सकें, एक ही दफ़ा एक ही एलिमेंट पर अप्लाई कर सकें। तो फिर उसके लिए हमारे पास आ जाता है आईडी सिलेक्टर।
आईडी सिलेक्टर में हमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको क्रिएट करने के लिए तो हमें ये यूज़ करना पड़ता है हैश साइन। आपने हैश लिखा और फिर आप यहाँ पर देते हैं आईडी। सबसे पहले ये आईडीज़ आपको कहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है, ऑन ये इन योर वेब पेज। जैसे कि आपका अगर ये हेडर है तो हम क्या करते हैं कि इन डिव्स को लेकर जाते हैं ऊपर थोड़ा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब ये डिव है, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, हेडर है, तो इसको आप आईडी दे दो। आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको दे दिया है, इसकी आईडी है हेडर, ओके। और फिर यहाँ पर एक दूसरी डिव है, उसको हम आईडी दे देते हैं लेफ्ट मेनू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आईडीज डिफाइन हैं दोनों ही डिव, लेकिन इसकी आईडी है हेडर एंड इसकी जो आईडी है वो है लेफ्ट मेनू। तो अब क्योंकि हमने आईडी डिफाइन कर दी है, एक तो आईडी शुड बी यूनिक ऑन सिंगल वेब पेज। आप ये सेम आईडी अलग वेब पेज पर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल वेब पेज पर आप इस आईडी को रेप्लिकेट या नहीं कर सकते, दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते। इट शुड बी यूज्ड वंस, इट शुड बी यूनिक। तो यहाँ पर हमने हेडर दे दिया है और यहाँ पर हमने दे दिया है लेफ्ट मेनू, तो हैं दोनों ही डिव। लेकिन अब ये जो हेडर वाली है, इसका हमने एक अलग से स्टाइल अप्लाई किया है। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरी है, हमने आईडी सिलेक्ट की है, लेफ्ट मेनू, और इसकी हम कर देते हैं हाइट। लेट सपोज इसको हमने कर दिया है 60%। इसकी विड्थ रखो लेट सपोज 30%, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम लेट सपोज ग्रीन, और यहाँ पर इसकी हाइट हम कम कर रहे हैं कुछ, ठीक है। सेव किया और देन हम अपने वेब पेज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सी, अब ये जो आपकी डिव है ऊपर वाली है, दोनों डिव्स या इसके स्टाइल्स अलग है, इसकी हाइट विड्थ अलग, कलर अलग, बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर। सिमिलरली ये जो हमारा लेफ़्ट मेन्यू है, इसकी हाइट विड्थ और फ़ॉन्ट कलर ये सब जो है चेंज हो गए। तो आप अलग अलग सेम एलिमेंट्स पर अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग आईडी सिलेक्टर। फिर उसके बाद हमारे पास समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें कोई एक तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, दिस इज़ समवेयर बिटवीन यूनिवर्सल सिलेक्टर और नेम सिलेक्टर्स के। नेम सिलेक्टर क्या करता है, उस स्पेसिफिकली एक ही एलिमेंट को हम जितने दफ़ा भी डिक्लेयर करते हैं उन पर स्टाइल्स अप्लाई हो जाते हैं। यूनिवर्सल जो है थ्रू आउट सब पर अप्लाई कर देता है, जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, टेबल हो, सब पर अप्लाई हो जाता है। आईडी स्पेसिफिकली किसी भी एक एलिमेंट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। बट समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि वी वांट कॉमन स्टाइल, कि भाई एक ऐसा स्टाइल हो जो किसी टाइम हम पैराग्राफ पर अप्लाई करें, किसी टाइम वही सेम स्टाइल हम हेडिंग्स पर अप्लाई करें, किसी टाइम वही सेम जो है मे बी हम टेबल डेटा पर अप्लाई करें, टीडी पर, या फिर लिस्ट पर, और इन डिव या स्पेन टैग। मतलब स्टाइल कॉमन हो लेकिन हम एलिमेंट से उसको स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे कि बस एक स्टाइल है, हम जिस भी टैग के साथ यूज़ करें वहाँ पर अप्लाई हो जाए। इसका एक नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है कि लेट सपोज हम वार्निंग या फिर नोट जो हम वेबसाइट में शो करवाते हैं, या फिर वार्निंग्स शो करवाते हैं, या फिर कंफर्मेशन मैसेजेस शो करवाते हैं, तो कभी वो मैसेज थ्रू पैराग्राफ हम शो करवाते हैं, कभी वो टेबल में शो हो रहे होते हैं, कभी हेडिंग्स पर शो हो रहे होते हैं, कभी जो है वो कभी वो डिव में शो हो रहे होते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब इसी किस्म का सिनेरियो हम जनरेट करें, तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली क्या यूज़ होता है, क्लास सिलेक्टर। क्लास के लिए साइन हम यूज़ करते हैं डॉट,
और कोई भी क्लास का नेम। हम लेट सपोज बना रहे हैं वार्निंग, एक क्लास हमने डिफ़ाइन कर दी है वार्निंग के नाम से, ठीक है। या फिर वार्निंग नहीं, इसको हम क्या कर देते हैं, लेट नोट कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर हमने कर दिया है रेड, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट इसका हम सेट कर देते हैं बोल्ड, और उसको हम अंडरलाइन भी अगर टेक्स्ट डेकोरेशन इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरी क्लास हम बना रहे हैं सक्सेस, ठीक है। अब सक्सेस के लिए हमने क्या किया है, कलर कर दिया है ग्रीन, और उसका फ़ॉन्ट वेट कर दिया है बोल्ड, दैट्स इट। अब हमने दो क्लासेस बनाई है, एक नोट के नाम से और दूसरी है सक्सेस। अब हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कहाँ पर भी किस एलिमेंट पर अप्लाई हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पर हम, ये पैराग्राफ है, जैसे ही मैंने पैराग्राफ, हम चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ जो है इसमें एक मैसेज शो हो, दिस इज नॉट, दिस साइट doesn't seems, तो ये एक एरर मैसेज टाइप है। यहाँ हम चाह रहे हैं ये जो मैसेज है ये यूज़र को थोड़ा प्रोमिनेंट होकर नज़र आए, तो उसके लिए इसी वजह से हमने इसका कलर जो है वो इसको बोल्ड भी कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी सेट कर दिया है, उसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, विल यूज़ क्लास, और हमारे पास दो क्लासेस हैं, नोट हमने लिखा है। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास दिस साइट डजंट सीम्स ऑथेंटिकेटेड, तो ये जो हमने स्टाइल्स अप्लाई किए हैं पैराग्राफ पर अप्लाई किए हैं, आप देखिए स्टाइल्स अप्लाई हो चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि यही सेम स्टाइल कहाँ पर अप्लाई हो जाए, इस हेडिंग 2 पर, यहाँ पर इस डिव में अप्लाई हो जाए। लेट सपोज ये हमने क्लास किया और ये किया नोट, और दिस इज एरर। तो नीचे अगर हम चेक करते हैं दिस इज़ एरर, तो ये डिव पर भी आप देखें वही सेम स्टाइल्स अप्लाई हो गए। तो अब यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि आपने जो स्टाइल्स अप्लाई किए हैं वो आप किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं, वेदर पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, डिव हो गया, किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने बात की CSS2 के सिलेक्टर्स की या CSS के बेसिक सिलेक्टर्स की, और अब हम बात करते हैं सूडो क्लासेस की। तो सूडो क्लासेस क्या होती हैं, दे आर बेसिकली कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ एग्जिस्टिंग सिलेक्टर्स to apply styles when particular tag is in some state, or they are also used to specifically target the element, या फिर एलिमेंट्स को बहुत स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए हम जो है वो सूडो क्लासेस यूज़ करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूँ कि हम लिंक्स पर, जो हाइपर लिंक्स हैं उन पर स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, बटन्स पर स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, पैराग्राफ्स पर स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जो भी हम स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हैं वो उन पर अप्लाई मतलब कि थ्रू आउट वो स्टाइल्स रहते हैं। बट कंसीडर केस आप ये चाह रहे हैं कि जब भी किसी हाइपर लिंक पर मैं माउस ओवर लेकर जाऊँ तो उस टाइम उसका स्टाइल चेंज हो जाए, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए। इसी तरीके से अगर आप जब माउस जो है वो लेकर जाएँ ऑन अ बटन, उस टाइम पर उसका स्टाइल चेंज हो जाए। सिमिलरली डिव का स्टाइल चेंज हो जाए जब उस पर हम माउस जो है वो लेकर जाएँ, या फिर पैराग्राफ्स, या फिर जब हम क्लिक करें, लिंक को क्लिक किया, बटन को क्लिक किया, तो वैसे तो उसका एक स्टाइल है, लेकिन जब हम क्लिक करें तो क्लिक करने के टाइम पर जो है स्टाइल चेंज हो जाए।
तो ये क्या है, क्लिक या फिर माउस लेकर जाना, दे आर स्टेट्स। एक कंपोनेंट की एक स्टेट है, लेकिन जब माउस लेकर जा रहे हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे स्टेट चेंज हो तो स्टाइल भी चेंज हो जाए। तो ये हम कर सकते हैं यूजिंग प्री डिफाइंड सूडो क्लासेस। और उसके अलावा सूडो क्लासेस का तो एक ये काम होता है कि हम कंपोनेंट की जब स्टेट चेंज हो तब हम स्टाइल अप्लाई करें। और दूसरा ये होता है कि हम यूजिंग दीज एग्जिस्टिंग या प्री डिफाइंड सूडो क्लासेस हम कंपोनेंट्स को ज़्यादा स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें आ जाते हैं आपके पास टेबल या फिर लिस्ट आइटम, कि आपके पास कंसीडर एक टेबल है जिसमें बहुत सारी रोज़ हैं, मल्टीपल रोज़ हैं, और आप चाह रहे हैं कि जो स्टाइल है वो सब रोज़ पर अप्लाई ना हो जाए, बट सिर्फ टॉप रो पर अप्लाई हो, या फिर सिर्फ लास्ट वाली रो पर अप्लाई हो, या फिर सिर्फ फर्स्ट टीडी पर अप्लाई हो, हर फर्स्ट टीडी पर अप्लाई हो, या फिर स्पेसिफिकली थर्ड पर, फिफ्थ पर, सिक्स पर, किसी भी एक स्पेसिफिक टीआर पर या टीडी पर स्टाइल अप्लाई हो। इसी तरीके से जैसे हमारे पास लिस्ट होती है तो लिस्ट में भी हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आइटम्स होते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट आइटम पर अप्लाई हो या सिर्फ लास्ट पर अप्लाई हो। तो ये जो काम है वो हम कर सकते हैं यूजिंग सूडो क्लासेस। तो सूडो क्लासेस भी हम यूज़ किन के साथ करते हैं, वही एग्जिस्टिंग सिलेक्टर्स। कौन से सिलेक्टर्स हैं हमारे पास, वी हैव यूनिवर्सल, वी हैव क्लास सिलेक्टर, वी हैव आईडी सिलेक्टर एंड वी हैव नेम सिलेक्टर्स। यही सेम सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं विथ सम सूडो क्लासेस। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि लिंक से हम स्टार्ट करते हैं, हाइपर लिंक से। यहाँ से एक काम करते हैं हम कि ये जो डिव्स हैं यहाँ पर, ये डिव हमने हेड में सेलेक्ट कर दी ना, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल जो ये पैराग्राफ एक्स्ट्रा कोड को हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये डिव वाले इधर ही हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा कोड हमने हटा दिया ताकि हम अच्छे से स्टाइल्स वगैरह जो है वो समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं कि ये आपके पास जो लेफ़्ट मेन्यू वाला है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एक लिंक, ठीक है। हाइपर रेफरेंस फ़िलहाल हम इसको जो है वो हैश दे देते हैं, मीन्स, और हम यहाँ पर दे रहे हैं अबाउट अस। एक लिंक हमारे पास ये है और दूसरा है लेट्स सपोज लॉगिन, और दूसरा है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये कुछ लिंक्स जो हैं हमने क्रिएट किए हैं और हम इनको देखते हैं, ओके। अच्छा, नॉर्मली जो हमारे पास लिंक का कलर होता है वो होता है हमारे पास ब्लू एंड अंडरलाइन, लेकिन यहाँ पर जो हमने लिंक्स क्रिएट किए हैं उनका कलर आ रहा है रेड। तो ये जो आपका रेड कलर अप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है यूजिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये देखें हैं तो वैसे लिंक्स, लेकिन उनका कलर रेड हो चुका है क्योंकि हमने यूनिवर्सली एक स्टाइल अप्लाई कर दिया है, कलर रेड कर दिया है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि ठीक है, सबसे पहले लिंक का स्टाइल हम कर देते हैं, वैसे तो कलर हो उसका ग्रीन, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी कर देते हैं नन, कि इसकी अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट चेक करते हैं हम इसको, कलर देखें, लिंक का कलर चेंज हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, और जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम माउस इधर लेकर जाएं तो इसकी अपीयरेंस या स्टाइल चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास ए हमने लिखा, क्योंकि हम लिंक के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं सूडो क्लास, और सूडो क्लास हमारे पास कौन सी है, एच ओवर। सूडो क्लास यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपको ये
कॉलन यूज़ करना है, डॉट नहीं है, कॉलन यूज़ करना है। और फिर आपने ये बॉडी स्टार्ट कर दी और ये आप सूडो क्लास यूज़ कर रहे हैं विथ लिंक। तो अब हम चाह रहे हैं कि जैसे माउस ओवर जाए तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। हम कर देते हैं इसको लेट्स सपोज ये, और टेक्स्ट डेकोरेशन इसको कर दो अंडरलाइन, और फ़ॉन्ट वेट हम कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो अब आप देखें कि जैसे हम माउस लेकर जा रहे हैं तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है और अंडरलाइन भी आ रही है और फ़ॉन्ट का जो वेट है वो भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास लिंक के साथ हम जो है वो विजिटेड, एक होता है कि नॉर्मली हम चाह रहे हैं कि जो लिंक्स विजिट हो चुके हैं उनका कलर जो है चेंज हो जाता है, कि हमें पता चले कि ये लिंक्स हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं, अब हम कोई और लिंक जो है उसको देखें। तो उसके लिए भी हम क्या करें, उसका कलर कर दो लेट सपोज येलो। ठीक है, अच्छा तो ये जो है क्योंकि इन सबको जो है हमने एक ही टारगेट दिया हुआ है, दैट्स वाई टारगेट हम चेंज कर देते हैं इसका login.htm और यहाँ पर हम कर देते हैं इसका contact.htm। अब ये फाइल्स है ना यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं हम, अदरवाइज़ उसके बाद हमारे पास है अबाउट। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, जिस फोल्डर में भी हमारा ये फाइल्स हैं हम इसी इंडेक्स फाइल की मल्टीपल कॉपीज़ बना देते हैं। ठीक है, एक फ़ाइल है हमारे पास अबाउट। ठीक है, एक अबाउट लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, दूसरी को हम कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, और थर्ड को हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये जो हमारी फाइल्स हैं ये बन चुकी हैं। अब इसको हम दोबारा से देखते हैं, क्योंकि ये विज़िट हो चुका है तो यहाँ पर हम स्टाइल को चेंज कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश करो, फिलहाल हमें ये स्टाइल चेंज हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि विज़िट हो चुका था इसलिए अब हम करते हैं ए विजिटेड, और जो भी विज़िट हो उसका अब अबाउट पेज जैसे हमने क्लिक किया है। ठीक है, एक सेकेंड इसको सी। अब जो इसका जो हमने विज़िट किया है उसका कलर हो चुका है ब्राउन। लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम जो है वो लॉगिन पेज पर आ चुके हैं और जो पेज हमने विज़िट किया है उसका कलर हो गया है ब्राउन। और जैसे ही हमने बैक किया है, जब हम वापस इंडेक्स पेज पर आए तो जितने भी हम लिंक्स विज़िट कर चुके हैं उनका जो है स्टाइल चेंज होगा। इट शोज़ के ये जो है विजिटेड लिंक्स है। कॉन्टैक्ट अस पर अभी हमने क्लिक नहीं किया है तो उसका वही जो डिफ़ॉल्ट है कलर ग्रीन, एंड इसका जो एच ओवर लेकर जा रहे हैं इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। इस पर भी जब हम क्लिक करेंगे
कॉन्टेक्ट पर हम आ चुके हैं, ठीक है। जैसे हम बैक करेंगे index.html पर आएँ तो सी इन सब के जो भी हमने विज़िट कर चुके हैं इनके कलर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो ये एच ओवर या विजिटेड सूडो क्लासेस हैं सिर्फ हमने यूज़ किए हैं लिंक के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिंक के साथ ही यूज़ करें, आप ये इवन टेबल हो गया, पैराग्राफ, क्योंकि माउस तो हम पैराग्राफ पर भी लेकर जाते हैं, टेबल डेटा पर भी लेकर जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, चाहते हैं कि लेट सपोज एक पैराग्राफ है, या फिर हम क्या करते हैं कि अच्छा पी एच ओवर, तो ये अप्लाई हो जाएगा जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पर अप्लाई होगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हमने कोई पैराग्राफ बनाया है या नहीं, यहाँ पर कोई पैराग्राफ है नहीं। हम इधर हेडर में जो है एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है हमने दिस इज़ पैरा, ठीक है, सेव किया। और उसके बाद हम यहाँ पर जब हम आए तो दिस इज़ पैरा, लेकिन जैसे ही हम अब पैराग्राफ पर जैसे ही माउस लेकर जा रहे हैं तो उसका स्टाइल चेंज हो रहा है। तो बोलने का मकसद ये जो एच ओवर क्लास है ये नॉर्मली हम ज़्यादातर लिंक्स के साथ ही यूज़ करते हैं, बट आप इसको किसी और टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, टीडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के साथ, बटन आप चाह रहे हैं कि बटन का वैसे एक स्टाइल है और जैसे आप लिंक उस पर माउस लेकर जाएँ तो उसका कलर चेंज हो जाए तो आप बटन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि ये जो क्लासेस हैं आपके पास एच ओवर हो गई या फिर जो आपके पास सूडो क्लासेस हैं, आप एग्जिस्टिंग टैग्स के साथ ही यूज़ करते हैं। तो एक टैग है आपके पास ये नेम, पैराग्राफ जैसे हो गया, आपने उसके साथ ये क्लास यूज़ की। दूसरा आपके पास ए है, उसके साथ आपने ये विजिटेड सूडो क्लास जो है यूज़ की है। हाउ टू यूज़ दिस सूडो क्लासेस विथ आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर, मीन सिर्फ ये नेम सिलेक्टर के साथ ही आप यूज़ नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो यूज़ देम विथ द आईडी सिलेक्टर्स एंड विथ द क्लास सिलेक्टर्स एज वेल। तो उसके लिए आईडी सिलेक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि हमने डिज़ाइन किए यहाँ पर, जैसे कि आपके पास ये डिव है हेडर, ठीक है, तो आईडी है इसकी हेडर, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हेडर वाली है इसका हम बैकग्राउंड इमेज जो है सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज के लिए हमारे पास इमेज होना लाजमी है, तो इमेजेस हमारे पास पड़ी हुई हैं ऑन डेस्कटॉप, इनको हम कर लेते हैं अपना जो भी वर्किंग फोल्डर है उसमें हम लेकर आते हैं, ठीक है, इमेज 1 एंड इमेज 2, ठीक है। तो इमेज का किसी भी कंपोनेंट के बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, और फिर यहाँ पर हम जो है यूआरएल देते हैं उस पर्टिकुलर जो भी हमें फ़ाइल यूज़ करनी होती है। तो फाइल का नाम है हमारे पास इमेज 1, ठीक है, और इसको कर दो क्लोज। तो जो हमारे पास हेडर की डिव है उसकी हमने बैकग्राउंड इमेज कर दी है सेट, ठीक है। तो अभी आप देखें इसकी एक इमेज है, ये तो खैर पैराग्राफ पर अप्लाई किया हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि एक डिव जिसकी आईडी हेडर है उसके साथ हम सूडो क्लास को यूज़ करें। तो अब सूडो क्लास इस हेडर आईडी के साथ कैसे हम यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे कि वही हमने क्रिएट की हेडर और उसके साथ हमने यूज़ कर दिया है एच ओवर, और अब इसका क्या हो बैकग्राउंड इमेज जो है वो हो जाए चेंज, यहाँ पर हमारे पास आ जाए इमेज 2, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं,
पेज को रिफ़्रेश करके। तो सी अब क्या हो रहा है, वही div का जो है स्टाइल चेंज हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, सूडो क्लास यूज़ किए बट यूजिंग ID सेलेक्टर। इसी तरीके से हम जो है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमने कौन सी अगर कोई क्लास यूज़ की हो, ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर क्लास यूज़ नहीं की है। कुछ और सूडो क्लासेस हमारे पास होती हैं, एक तो एचओवर हो गया, विजिटेड हो गया, और उसके अलावा एक हमारे पास होती है एम्प्टी। समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्टी क्या है हमारे पास, दिस एम्प्टी कि क्योंकि हमारे पास जो हम क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स, पैराग्राफ हो गया या हेडिंग, तो भले समटाइम्स हम उनको एम्प्टी छोड़ देते हैं या एम्प्टी रह जाते हैं, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं, पैराग्राफ हो गया या हेडिंग हो गया, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। हम चाह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई भी एम्प्टी पैराग्राफ रह गया या हेडिंग 1 वगैरह एम्प्टी रह गई है, तो ये जो है स्पेस आपके वेब पेज पर जो है वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, उनका मार्जिन 0 कर दो। तो फिर उसके लिए, या फिर कोई भी वॉटेवर अगर एम्प्टी कंपोनेंट्स के लिए आप स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो सूडो क्लास है वो है एम्प्टी। तो एक तो ये होती हैं सूडो क्लासेस जो हम पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, और दूसरा मैंने कहा था कि यूजिंग दी सूडो क्लासेस हम थोड़ा स्पेसिफिकली कंपोनेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स पर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हमने एक टेबल बनाई है, ठीक है, हम टेबल बना देते हैं। यहाँ पर एक हमने टेबल बनाई, ठीक है, और इसकी हमने TR बनाई है, TD, कुछ डेटा हम जो है इसमें रख रहे हैं। दूसरी TD बनाई हमने, जिसमें हमने लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर एक और पहले TR बनाते हैं। हमने एक बनाई TD, एट्रीब्यूट लिखा है हमने यहाँ पर, वैल्यू, ठीक है। तो एक हमने टेबल बनाई है यहाँ पर, जिसकी फ़िलहाल एक ही रो हमने बनाई है, हम इसको 2 रोज़ बना देते हैं, ठीक है। नेम और पासवर्ड, लेट्स सपोज इनपुट टाइप पासवर्ड, इसको मैं सेव कर दिया, और इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक हमारे पास टेबल बन गई है, एट्रीब्यूट, वैल्यू, और इसका जो स्टाइल है वो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर से पिक हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो टेबल है, नॉर्मली टेबल का जो ऊपर वाला फर्स्ट जो TD है, फर्स्ट जो TR है, इसका स्टाइल चेंज हो जाए। बाकी का रिमेनिंग भले इसमें 3 रो हैं, 4 हैं, 5 है, जो भी हैं, वॉटेवर, सबका स्टाइल सेम हो, लेकिन जो इसकी टॉप रो है उसका स्टाइल चेंज हो जाए, या फिर उसकी जो बिल्कुल लास्ट वाली रो है उसका स्टाइल चेंज हो जाए, या फिर स्पेसिफिकली मिडिल जो है उसका स्टाइल चेंज हो जाए। तो फिर उसके लिए हमारे पास जो है अगेन हमारे पास सूडो क्लासेस अवेलेबल हैं। एक और रो हम बना देते हैं यहाँ पर, ईमेल कर देते हैं इसको, ठीक है, और फिर जो है हम इसको कर रहे हैं, सॉरी, ईमेल ही कर दो इसको, ठीक है, सेव किया। तो हम इस टेबल के लिए स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले टेबल, ठीक है, इसका बॉर्डर जो है कलर कर देते हैं हम इसका
ब्लैक, बॉर्डर इसकी विड्थ हम कर देते हैं 3 पिक्सेल्स एंड बॉर्डर टाइप इसका हम कर देते हैं इसका बॉर्डर स्टाइल वेजिटेबल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल हमने इसका सेट किया डैश्ड ग्रू, ठीक है। तो अब जो है ये एक बॉर्डर पर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसकी टॉप रो है या फर्स्ट जिसको हम रो बोल रहे हैं उसका स्टाइल चेंज हो, बाकी का स्टाइल चेंज हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास ये है कि टेबल, ठीक है, टेबल की TR एज अ फर्स्ट चाइल्ड, बैकग्राउंड कलर या फिर इसका हम थोड़ा कंट्रास्ट की तरफ चले जाते हैं, इसका बैकग्राउंड कर दो ब्लैक और इसका कलर कर दो वाइट, ठीक है। तो अब देखें एक कलर ये वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर हो गया वाइट। अच्छा, कलर हमेशा TD में सेट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, यहाँ तक हमने ये देखा कि अब ये जो स्टाइल है वो TR पर अप्लाई हुआ है, बट TR एज ए फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, उसी पर ही अप्लाई हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि लास्ट वाली जो आपके पास TR है उस पर अप्लाई हो जाए। तो फिर उसके लिए हमारे पास कौन सी सूडो क्लास है, दी लास्ट चाइल्ड एज अ लास्ट चाइल्ड। अब हम इसको देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको। अब आप देखें कि वही जो है आपके पास लास्ट चाइल्ड का स्टाइल चेंज हो गया है, TR एज अ लास्ट चाइल्ड। यहाँ पर भी ये कलर चेंज हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आपकी जो इनपुट फील्ड है ये यहाँ पर ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए हमें अपेरेंटली ये लग रहा है कि एक बैकग्राउंड कलर जो है वो सिर्फ TD का चेंज हुआ है, बल्कि इनफैक्ट ऐसा नहीं है, ये जो है आपका पूरा ही चेंज हुआ है। अगर इसको हमने थोड़ा सा और विजिबल करना है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए पूरी रो पर अप्लाई हुआ है या नहीं, तो हम इस जो टेबल की है इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो टेबल विड्थ हमने सेट कर दी है 100%, ठीक है। तो आप देखें वही, क्योंकि इनपुट फील्ड आपके स्पेस को पूरा फिल कर रही थी इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा था, बट अब हम देख सकते हैं कि ये जो है पूरे लास्ट वाली रो पर ही अप्लाई हुआ है। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि ग्रिड टाइप फील देना चाह रहे हैं कि भाई अल्टरनेट जो भी आपके पास रोज़ है उनका कलर चेंज हो जाए। तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या होता है, nth चाइल्ड, और फिर अच्छा अब इस सिर्फ एक ही का चेंज करना, लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि सिर्फ थर्ड रो का चेंज हो जाए, तो हमने यहाँ पर 3 दिया है, तो हम देखेंगे जो थर्ड रो है उसका उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। सी, ये आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो जो भी हम नंबर देंगे उसमें अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं ऑड और इवन, यहाँ पर हमने किया ऑड, तो अब देखें कि फर्स्ट अब ऑड वाइज 1, सेकंड पर नहीं है, थर्ड और फिर फोर्थ पर नहीं है। इवन करेंगे तो आपके पास इवन रोज़ जो हैं उन पर ये स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। सी,
इसी तरीके से अगर आपने रो के बजाय स्टाइल्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं ऑन TD, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, TR TD ऑड। तो अब ये जो है आपके पास टेबल डेटा पर अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑड इवन के बजाय हम जो TD फर्स्ट करें, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला हर सेल का फर्स्ट चाइल्ड, हर रो का फर्स्ट TD जो है उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और इसका हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हर रो के फर्स्ट TD पर ये स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। सेम ये फर्स्ट चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड जितनी भी हैं आप ID के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली ये जो हमारे पास नेम है उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस nth चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड या फिर लास्ट चाइल्ड विथ क्लास या फिर ID। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मैंने क्रिएट किया है एक डिव, ठीक है, और डिव की हम ID दे रहे हैं ID इज इक्वल्स टू टेस्ट, ठीक है। और इस टेस्ट में हमने पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3, अब 3 पैराग्राफ जो है हमने डिव में क्रिएट किए हैं और उस डिव की ID है दी टेस्ट 1 2 3। ये जो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ हम चाह रहे हैं कि इस क्लास टेस्ट क्लास में जितने भी पैराग्राफ हैं उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका स्टाइल हमने चेंज करना है। तो अब हम वही सूडो क्लास जो फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड जो भी है वो हम यूज़ करना चाह रहे हैं ID सिलेक्टर के साथ। तो हमने यहाँ पर लिखा है ID और ID है टेस्ट ID, उसके अंदर है हमारे पास पैराग्राफ और पैराग्राफ एज अ फर्स्ट चाइल्ड, और उसकी हमने सेट करना है हम कर लेते हैं इसकी बैकग्राउंड इमेज, या फिर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ग्रीन और कलर कर दो इसका वाइट, ठीक है। तो अब हम अपने पहले वेब पेज में देखते हैं कि यहाँ पर हमने कहाँ पर पैराग्राफ्स यूज़ किए हुए हैं। एक तो 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर हैं और उसके अलावा हमारे पास हमने कुछ ऊपर भी पैराग्राफ्स बनाए। यहाँ पर एक पैराग्राफ ये है और दिस इज़ पैरा, बस ऊपर ही एक पैराग्राफ है। तो हमने जो स्टाइल अप्लाई किया है अब एज वी सी कि यहाँ पर 3 पैराग्राफ इधर हैं और ऊपर एक पैराग्राफ है। यहाँ पर हमने जो बैकग्राउंड कलर चेंज किया है ग्रीन और वाइट फ़ॉन्ट रखा है वो हमने किसका रखा है, टेस्ट, जहाँ पर क्लास ID हो टेस्ट और फिर उसका भी फर्स्ट। तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर अप्लाई होना चाहिए, बाकी किसी भी पैराग्राफ पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो सिर्फ इस जो टॉप वाला पैराग्राफ है उसी का ही कलर चेंज हुआ है वाइट एंड ग्रीन, बाकी आपका वही जो है ये एच ओवर आपका अलग से उठा रहा है एच ओवर वाला, और जो हमने बाकी डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ वाला स्टाइल उठा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने जो है कुछ सिलेक्टर्स को एक्सप्लोर किया है कि CSS2 के कौन से सिलेक्टर्स हैं और कौन से हमारे पास जो है सूडो क्लासेस हैं उनको हमने देखा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंस पर कि इफ़ देयर आर मल्टीपल सिलेक्टर्स तो प्रेसिडेंस किस सिलेक्टर की ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके स्टाइल्स हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू भी डिफ़ाइन किए हैं, देन नेम सिलेक्टर के थ्रू भी किए हैं, क्लास सिलेक्टर के थ्रू भी किए हैं और ID सिलेक्टर के थ्रू भी किए हैं, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो अल्टीमेटली कौन से स्टाइल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे।
तो अभी हम प्रेसिडेंस को चेक करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ के यहाँ पर मैं एक H3 हम क्रिएट कर रहे हैं, H3 आई गेस वी H4 कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज हेडिंग 4। तो दिस इज़ हेडिंग 4। इस पर जो स्टाइल अप्लाई हुआ है, इसका कलर हुआ है रेड और इसका फ़ॉन्ट जो है वो है एरियल। तो ये कौन सा स्टाइल है, दिस इज़ दी यूनिवर्सल। क्योंकि हमने फ़िलहाल कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू हमने डिफ़ाइन किया है वो अप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि H3 के लिए हम स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, H4, और हमने सेम ही स्टाइल, क्योंकि स्टाइल जो है वो मसला कहाँ पर आता है, जब हम सेम प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से डिफ़ाइन कर दें। जैसे कि कलर की हम बात करें कि यूनिवर्सल के थ्रू भी हमने कलर चेंज किया है, देन हमने एलिमेंट के थ्रू भी चेंज किया है कलर, देन आईडी के थ्रू भी कलर चेंज किया है। तो व्हाट वुड बी द अल्टीमेट कलर, या बैकग्राउंड कलर अगर हमने क्लास के थ्रू भी चेंज किया है और आईडी के थ्रू भी चेंज किया है, और क्लास और आईडी दोनों डिफ़ाइन की गई हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पर, तो अल्टीमेटली कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। या फ़ॉन्ट की साइज़ हमने 2 जगह पर चेंज किए, तो अल्टीमेटली फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा। तो जहाँ पर सिमिलर स्टाइल्स हम मल्टीपल जगह पर डिफ़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर ही देखना होता है कि अल्टीमेटली कौन सा अप्लाई होगा। बाकी अगर अलग अलग स्टाइल्स हैं, एक जगह हमने फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया, दूसरे एलिमेंट के थ्रू हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, तो फिर कंबाइनली सब स्टाइल्स अप्लाई हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि H4 में एलिमेंट के थ्रू मैं इसका कर रही हूँ दोबारा से कलर चेंज। वैसे यूनिवर्सल के थ्रू ये उठा रहा है रेड, और यहाँ पर हम करें ब्लैक। सो सी, अब हम देखते हैं कि इस जो हेडिंग 3 है इसका कलर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो सी, अब इसका कलर क्या हो गया है, ब्लैक। इट मीन्स कि जो आपके पास नेम सिलेक्टर है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है यूनिवर्सल से। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं हेड 4 के नाम से, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया है, और इसका कलर हम कर रहे हैं लेट सपोज मे बी दिस ग्रीन, ठीक है। नाउ लेट्स सी के वेदर ये एलिमेंट वाला उठाता है या नेम सिलेक्टर वाला कलर आता है, या फिर हमारे पास क्लास वाला आता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्लास यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, क्लास, और हम जो है हेड 4 वाली क्लास हमने डिफ़ाइन कर दी है। सी, तो अब इसने जो कलर उठाया है इट इज़ दी क्लास। इट मीन्स के क्लास सिलेक्टर की प्रेसिडेंस यूनिवर्सल से और नेम सिलेक्टर से ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यही सेम चीज़, अब हम एक आईडी क्रिएट करते हैं, और आईडी हम दे रहे हैं लेट सपोज HD, एंड वहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है टू दिस वाले, ओके। और अब हमें इसकी आईडी भी देनी पड़ेगी, क्लास भी हमने डिफ़ाइन किया है और हम आईडी भी यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसकी आईडी हम दे रहे हैं HD। सेव किया, इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, और अब देखें इसने अब जो कलर है वो चेंज हो गया है टू दी पर्पल। तो व्हाट दिस शोज़ के आपकी जो आईडी सिलेक्टर है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। तो अल्टीमेटली अगर आपने मल्टीपल स्टाइल सेम स्टाइल्स डिफरेंट टैग्स के थ्रू एंड डिफरेंट सिलेक्टर्स के थ्रू अप्लाई किए, तो फाइनली जो आईडी में आपने बताया वो अप्लाई होंगे, फिर उसके बाद क्लास वाले, उसके बाद एलिमेंट, और उसके बाद फाइनली आपके जो हैं वो यूनिवर्सल के। तो यहाँ पर हम कुछ ओवरराइड के लिए, जैसे कि आईडी के थ्रू तो हमने ये किया है, बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं येलो। अब क्या होगा कि फ़िलहाल तो यहाँ तक हम देखें बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं है,
बट क्योंकि हमने क्लास भी यूज़ किया हुआ है और आईडी भी यूज़ की हुई है, तो कलर जो है वो आईडी वाले स्टाइल के थ्रू ओवरराइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर जो है ये यहाँ से हमारे पास आएगा फ्रॉम दी क्लास। तो अब ये क्लास सिलेक्टर वाला अप्लाई हो गया है। और अगर H1 यहाँ से हम इसकी कर देते हैं अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन कर देते हैं हम इसको, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये जो अलाइनमेंट वाला जो है वो यहाँ से हमारे पास स्टाइल अप्लाई होगा। सी अब जो है हमारे पास ये सेंटर में आ चुका है। तो दिस वाज अबाउट दी प्रेसिडेंस कि कौन से कंपोनेंट की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और कौन सी कम है। सो येस, दिस वाज एंड ऑफ द लेक्चर। होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर आप पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स, और फिर उसके वो आंसर में जो है आपको वहीं पर दे दूँगी। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।